जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं। आज मेरे पीछे जो बैनर लगा है वो आप देख रहे होंगे, जिसमें निर्वस्त्र होकर मजबूर होकर आप ही के साथी आपकी सातवें चरण की भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि अब ये अपने वस्त्र उतार करके भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 10वां दिन है प्रदर्शन का, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रुक रही है। बस मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स और मुख्यमंत्री जी के चुनावी जुमले जो कहीं भी जाके कहे आते हैं पिछले 1 साल से कि बस बस कर रहे हैं, जल्दी ही करने वाले हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पता नहीं बताएंगे, और यही होता आ रहा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि हमारे PIL की डेट मिल गई है। डेट थोड़ी लंबी है लेकिन फाइनली डेट मिल गई है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सबसे मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं, आप लोग भी साथियों किसी ना किसी मानसिक विकार के ना रीढ़ी हो गए। आप लोग को आदत हो गई है, आप लोग को बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, आप लोग को पीछे ही रहने की आदत हो गई। आज ये साथी जो लड़ रहे हैं, कपड़े उतार के लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में, गर्दनी बाग में, आप देखिए कोई उनके साथ कितने लोग खड़े। भर्ती क्या सिर्फ उन 10,000 उन 200-400 लोगों को चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए क्या? जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आप लोग कभी भी किसी के साथ खुल के क्यों नहीं आते हैं? ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई। एक छोटी सी बात आप लोगों को और समझाता हूं, बातें कड़वी लग रही है ना, लेकिन सत्य तो यही है ना। आपको अगर मैं सत्य ना बताऊं, आपकी भावनाओं को ना जगाऊं, तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या चूक कर रहे हैं? इसलिए मेरा दायित्व तो है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप में से कुछ साथी नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये तो सत्य है ना कि सत्य बोलना भी चाहिए। सिर्फ चंद सब्सक्राइबर्स के डर से मैं सत्य तो नहीं छुप सकता ना। आप बताइए कि इनके साथ कितने लोग खड़े। और सोचिए, जब PIL डालने की बात आई थी तो कुछ साथियों ने कहा था कि भैया हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई जो है वो कैपेबल इनफ है, वो फाइल कर लेगा। हमने कर लिया, डेट भी आ गई। आप बताइए कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे? आप लोगों में से कुछ साथी तो मेरा समर्थन करते हैं, लेकिन अपने ही भाई को कुछ लोग समर्थन नहीं देते। एक बड़ी आवाज बनने से खुद ही आप लोग रोकते हैं कि क्यों भाई, 2 लाख की भर्ती है, 5 लाख कैंडिडेट हैं। और ये देखिए कि आप लोगों ने मुझे भी उतना ताकतवर नहीं बनाया, उतनी बड़ी आवाज नहीं दी। एक सब्सक्राइब का बटन जिसमें 1 रुपया नहीं लगता है, उसे भी करने में आपको दिक्कत होती है। आप में से कुछ साथी को तकलीफ होती है। इस मानसिकता से बचिए, क्योंकि ताकतवर बनना ही पड़ेगा, साथ में आना ही पड़ेगा, आवाज को उतने दूर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। ये आप समझिए। जब आप एक नॉर्मल सा लाल बटन नहीं दबा पाते, अब आपको लगेगा अच्छा देखो ये तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं मेरे बड़े भाइयों, नहीं बहनों, नहीं। बात है बुलंदी की, ताकत की। जब हम साथ आएंगे, आवाज बड़ी होगी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो सबकी आवाज दूर तक जाएगी। ये बात है मेरे साथियों। एक बार 7वें चरण की भर्ती आ जाए, आप सब लोग अनसब्सक्राइब कर लेना भाई, लेकिन इस लड़ाई में अपना जी जान तो लगाओ। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि सबको साथ आना चाहिए। जो बच्चे वहां गर्दनी बाग में लगातार आज 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालत ये हो गई है ना कि एक तो फंडिंग नहीं है उनके पास, वो वहां बैठे हुए हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा है, बच्चे वहां जा नहीं रहे हैं, सरकार 10 दिन से सुन नहीं रही है। आपकी ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो। कब तक आप सब पर्दे के पीछे बैठ के सब देखते रहेंगे और समाचार सुनते रहेंगे? बिहार को आप भूल गए हैं क्या? या ये सरकारें आपको डरा देंगी क्या? मैं शांतिपूर्ण समर्थक, किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक में हूं, क्योंकि याद रखिए जैसे ही आप अशांति के रास्ते पे जाएंगे ना, आपको ये सरकारें दमन कर देंगी। SDM साहब के लाठी भांजने वाला वीडियो आप भूले तो नहीं होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, अपनी मांगे सरकार से रख सकते हैं। सरकार कोई हिटलर नहीं है, कोई राजा नहीं है, आपके द्वारा चुनी गई है। लेकिन आपको साथ आना पड़ेगा, उन बच्चों के साथ गर्दनी बाग में जाना पड़ेगा जो आपके समर्थन में अपने कपड़े उतार करके बैठे हुए हैं, जो आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। उनका साथ आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आगे निकलिए, उनके साथ आइए, यही वक्त है। और एक और बात मैं आपको यहां से बता देता हूं कि देखिए, कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण होगा तभी कामयाब होगा, अशांतिपूर्ण आंदोलन कभी कामयाब नहीं होता, सरकारें उसे दमन कर देती।
तो अपनी इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। उन बच्चों के लिए ट्वीट करने की जरूरत है, उन बच्चों के लिए साथ देने की जरूरत है, जो भी उनके लीडर्स हैं उनका समर्थन करने की जरूरत है, उन्हें जो भी फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत हो आप लोग वो भी कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं थी। आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा कि PIL फाइल करने के लिए आप बताइए हम हेल्प करेंगे। हमने नहीं लिया आपसे हेल्प, हमने नहीं मांगी उनसे आपसे मदद, लेकिन यह समझिए कि जब बात आपके हितों की हो तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। इसलिए साथियों अपने इस मानसिक विकार से बाहर आइए। अब आ जाते हैं आपकी अगले चरण की बात कि आप लोगों के सातवें चरण की भर्ती में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो एक चीज समझिए कि यह सरकार पूरी तरह से इलेक्शन सेंट्रिक होकर के अपने इलेक्शन को नजर रख के और धीरे धीरे करके इस चीज को टरका रही है। और इसमें कुछ हमारे साथियों ने भी मदद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में BTC वाला मुद्दा उठा करके, कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अपने अधीन रख ली, सारी केसेस को अपने अधीन रख लिया और सरकार के पास एक स्टैंड है। तो कुछ गलतियां हमारी भी हो रही हैं क्योंकि हम में भी यूनिटी नहीं है। अब कुछ साथी इसमें ये सोच रहे हैं कि चलो सीटेट हो जाएगा। यार ये भी तो सोचो कि जब अगला एग्जाम हो जाएगा कंपटीशन और बढ़ेगा। यहां 4 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं सच बोलता हूं तो थोड़ा बुरा तो सबको लगता है, लेकिन ये सच है ना कि आप सब लोग भी, लड़ाई तो मेरी नहीं है, मुझे तो शिक्षक नहीं बनना है ना, मेरा कैरियर तो बन चुका है। अच्छा खासा सरकार भी पैसे दे देती है और बाकी चीजें भी हो जाती हैं। लड़ाई तो मैं आपकी ही लड़ रहा हूं ना। तो आपको तो अपने हक में आवाज उठाना पड़ेगा, आपको ट्विटर पे आना पड़ेगा, आपको इन गर्दनी बाग के बच्चे बच्चियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी सरकार के नेता देखें वहां उनसे शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा। यही एक रास्ता है जनतंत्र में, वरना आपकी लड़ाई बेकार हो जाएगी। और ये बच्चे जो लगातार 14-15 दिन से बैठे हुए ना, इनको आपके साथ की जरूरत है। बाकी आप लोग की मर्जी है, मेरा काम है आपको एक सही रास्ता दिखाना। मेरा तो रास्ता तय है कि मैं एक सरकार से बंधा हूं, मैं कानूनी प्रक्रिया में ही जा सकता हूं। किसी आंदोलन में हिस्सा लेना मेरे रूल्स के खिलाफ है, मेरा टर्मिनेशन हो सकता है या ये चीजें, इसलिए मैं ये तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं। बाकी अब 12 दिसंबर की सुनवाई मिली है। अगर बिहार सरकार के वकील साहब को वक्त मिल जाए उस दिन तो आएंगे, नहीं फिर डीले का एप्लीकेशन लगाएंगे। ये तो सरकार का स्टैंड है, पर हमारा काम है, हम फिर से जाएंगे, कोर्ट में खड़े होंगे, आपके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ऑनरेबल जस्टिस से 7वें चरण की मांग करेंगे। बस यही सारी बातें हैं, बाकी सोचना समझना आपको है, मर्जी है आपकी। प्रणाम, जय बिहार एक बार फिर से।